अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र ओवर ए प्लस बी प्लस ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र ओवर ए माइनस बी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी। हम नीचे एलसीएम जब इसका लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आ गया। अब हम ए प्लस बी और ए माइनस बी को जब हम यहाँ डिवाइड करते हैं इस पे, ठीक है, तो ए प्लस बी तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ए माइनस बी। तो वो ए माइनस बी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, ए माइनस बी इंटू स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ओके, और अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये आ रहा है जी, ए प्लस बी ए माइनस बी को जब हम यहाँ रखेंगे तो ए माइनस बी खत्म हो जाएगा और ए प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो प्लस ए प्लस बी इंटू स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें जी, अब आपके पास ऊपर जो है ए माइनस बी इंटू स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये किसका फार्मूला है? तो ये फार्मूला हमारे पास होता है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ओके, ये अब आपको फार्मूला याद होगा तभी काम होगा। ठीक है, तो ये सारा हमने इक्वल कर दिया किसके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। ओके, नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है प्लस ए प्लस बी इंटू स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, तो ये इक्वल होगा जी किसके, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब के। ओके, ये फार्मूला है। डिवाइड करते हैं इसको जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास बी क्यूब और बी क्यूब आपस में कैंसिल हो गए, ए क्यूब बच गया, तो ए क्यूब टू ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक हो गया जी। अब ये क्वेश्चन 8 है हमारे पास, इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड आ चुके हैं। ठीक है, तो प्लस एंड माइनस का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हुआ, यानी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको देखें जी, x4 माइनस y4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्र और इसका स्क्र लिख सकते हैं ना, माइनस वाई स्क्र और इसका स्क्र। याद होगा आपको कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर पावर इवन में है और दरमियान में माइनस है और आगे भी पावर इवन है पीछे भी इवन है, तो आपने ज़रूर याद रखना है कि ये कोई फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, और फार्मूला कौन सा, स्क्र माइनस बी स्क्र का। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास नीचे क्या है, स्क्र माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र, तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी होल स्क्र के। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि, चलें पहले इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस टू एक्स वाई और प्लस वाई और इसका स्क्र, हमने इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, स्क्र माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, आगे देखें तो एक्स माइनस वाई ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो एक्स ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र यूँ आ जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या होता है, उलट हो जाता है। ठीक है, तो एक्स वाली टर्म हमने ऊपर कर दिया, एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को हमने नीचे कर दिया। ओके, अब देखें ये एक्स स्क्र का स्क्र माइनस वाई स्क्र का स्क्र, इसको हम बना लेते हैं फार्मूला। ठीक है, तो ये होगा जी, ये ए का स्क्र है माइनस बी का स्क्र है। ठीक है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं लिखता हूँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक हो गया जी, इस तरह से लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, अब नीचे हमारे पास ए स्क्र माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र किसके बराबर होता है, ए स्क्र माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र बराबर होता है ए माइनस बी होल स्क्र के, एक्स माइनस वाई और इसका होल स्क्र। ओके, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, अब देखें ये एक्स को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट अभी हो रहा है, तो हम इसको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत आसान है ये, कोई मुश्किल इसमें है ही नहीं। ठीक है, देखें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, बाकी देखें तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर
एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है ना, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला है, ठीक है। डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्केयर है, इसको मैं अगर लिख लूँ कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो लिख सकते हैं ना इसको, देखें, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, आगे जी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1, तो इसको 1 लिख लें, ठीक है। अब देखें एक्स प्लस वाई है पहला, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स माइनस वाई है दूसरे पे, तो ये नीचे वाले से कैंसिल हो गया। आगे भी एक्स माइनस वाई है, तो ये भी एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, देखिए शुरू में आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल में, अब आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान है कि एक्स स्केयर माइनस 1 यानी स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला है, तो ये बराबर होगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर आपके पास माइनस 2x स्क्वायर बनाना है, हमने मल्टीप्लाई करके आए और प्लस माइनस करें तो दोबारा से x आए, मिड टर्म को हमने इस तरह से ब्रेक करना है, ठीक है। तो मैं अगर इसको लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का x, तो देखें प्लस माइनस माइनस x माइनस 2x माइनस x और वो भी प्लस का, और मल्टीप्लाई करें तो साइड के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, ये ठीक हो गया जी। आगे देखें तो एक्स क्यूब प्लस 8 है, तो इट मीन्स कि ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला है, तो हम इसको जस्ट पहले फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये अभी बना नहीं है, ठीक है। तो 8 को हम लिखते हैं जी 2 का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स 4 है माइनस 4x स्क्वायर है प्लस 16 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम इसको कहें जी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ये, ओके, और फिर हम कहें अगर कि आगे जो है ये 4 का स्क्वायर है, 4 और इसका स्क्वायर है ये, और दरमियान में हम खुद से ऐड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है, प्लस 2ab यानी 2a क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है 4, यूँ हम अगर इसको लिख लें तो 4 2 ज़ार 8x स्क्वायर बनता है ना, जबकि ऊपर हमारे पास 4x स्क्वायर है, इट मीन्स हमने 4x स्क्वायर खुद से ऐड कर दिया। बात समझ आ गई आपको, ये नहीं, ये जो मिड में हमने खुद से लिखा, इसको और इसको देखते हुए, ए और बी को देखते हुए, तो वो तो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक बन गया 8x स्क्वायर, जबकि हमारे पास 4x स्क्वायर मौजूद है, इट मीन्स हमने 4x स्क्वायर खुद से ऐड किया है। अब जो 4x स्क्वायर हमने खुद से ऐड किया है इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 4x स्क्वायर, ओके जी, क्लियर है। और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो नीचे लिखा हुआ इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यूँ हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या होगा, हमने इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ देखें x प्लस 1 और x माइनस 1 ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, पहले दो में x आ रहा है, तो x इंटू एक्स प्लस 2, आगे कुछ भी नहीं आ रहा तो माइनस 1 ले लें और x प्लस 2 अंदर आ जाएगा, ओके, मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इस तरह से डिवाइडेड बाय, हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये बराबर आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और इसका स्क्वायर, और आगे माइनस 4x स्क्वायर है तो हम इसको लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। ये नहीं, हमने इसको ए स्क्वायर, पीछे हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख लिया और आगे वाले को हमने स्क्वायर जस्ट बना लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर आप कॉमन ले लें, तो कॉमन पहले में से क्या आ रहा है एक्स आ रहे हैं, तो एक्स को कॉमन ले लें, इंटू बचेगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4 बचेगा, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं इसको
हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, फिर कॉमन आ रहा है x, तो x इंटू एक्स प्लस 1 ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इसको मजीद सॉल्व करना है। तो देखें इज इक्वल टू ये आएगा x प्लस 1 है तो किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, यस ये देखें एंड पे हमारे पास x प्लस 1 मौजूद है, ये कैंसिल आउट हो गया इससे। ठीक है, बाकी कोई चीज़ हमारे पास फिलहाल कैंसिल नहीं हो रही, तो जो हो रहा है उसको कर देना। ठीक है, तो क्या आएगा ऊपर हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 1 को हम एक बार लिख लेते हैं और x प्लस 2 को हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लाई बाय, हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई वाला करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, यानी ए प्लस बी का क्या मतलब है, ए है हमारे पास ये सारा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ए मैंने लिख लिया प्लस बी प्लस 2x और ए माइनस बी, अब क्या आएगा, ए हमने लिख लिया जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर से और माइनस 2x। ओके जी, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें आगे क्या आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ देखें तो x और x आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यानी जो आपके पास डिनोमिनेटर था यहाँ पर वो पूरा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, नोमिनेटर में हमारे पास जो बचा हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, देखें इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x है, बात एक ही है, 4 आगे लिखा हुआ है पीछे लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जिस तरह शुरू में देखें तो x माइनस 1 और x माइनस 1 भी कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और उसके बाद देखें तो आगे हमारे पास x प्लस 2 है और ये भी x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आगे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2x है, बात एक ही है, आगे पीछे बेशक लिखा हो बात एक ही है। ठीक है, तो देखें कोई चीज़ बची हमारे पास नहीं, तो इट मीन्स कि हमने इसको लिखना है इज इक्वल टू 1 और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया जी, इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें ज़रा भी, सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है, खासकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, इस तरह के छोटे छोटे फार्मूला, या और ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, बस अगर आपको ये आते हैं तो मेरे ख्याल में अभी तक जितना मैथ हमने पढ़ा है ये सारे इसी के तहत हो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जो कि शायद इतना मुश्किल नहीं है लेकिन ट्रिकी ज़रूर है, इंटरेस्टिंग ज़रूर है ये। ठीक है, तो देखें जहाँ भी आपको नज़र आना चाहिए कि हमारे पास ए क्यूब है तो ज़ाहिर है क्यूब का फार्मूला बनेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए का क्यूब प्लस 64 को हम लिख सकते हैं 4b और इसका क्यूब 64b क्यूब को। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा। ठीक है, नीचे देखें तो मिड टर्म ब्रेक हो रही है ना, कैसे देखें, हम इसको लिखते हैं जी कि ए स्क्वायर, अब प्लस माइनस करके दोबारा से 20 ए बी आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आना चाहिए। तो देखें 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 4 जार 64 और 16 और 4 20। ठीक है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ अगर 16 ए बी प्लस 4 ए बी अगर मैं इसको लिखता हूँ तो देखें इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 16 और 4 20 होता है। ठीक है, और 16 4 जार 64 हमारी ये दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है। ठीक है, प्लस 64 बी स्क्वायर है तो इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। ओके हो गया। अब देखें मल्टीप्लाई बाय, यहाँ डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जस्ट इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 4ab, ये नीचे आ गया। ठीक है, प्लस 16b स्क्वायर ये वहाँ गया। ठीक है, अब आगे देखें जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ भी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो 12 अगर बनाना है मैं इसको लिखता हूँ, 12 को लिखता हूँ जी के प्लस का 16 ए बी और माइनस का 4 ए बी, तो देखें इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 16 माइनस 4
इवॉल्व ही होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड के प्रोडक्ट यानी 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल भी आ जाएगा, ठीक है। माइनस 64 बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखें इस ए क्यूब माइनस 64 बी क्यूब है तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी ए का क्यूब माइनस 4 बी और इसका क्यूब, ठीक है, यूँ लिख लेते हैं इसको। अब देखें यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी इसको इक्वल्स, देखें ए क्यूब प्लस 4 बी और इसका क्यूब किसके बराबर आ रहा है, तो देखिए ये बराबर आता है जी ए प्लस 4 बी यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर ही होगा माइनस ए बी यानी 4ab प्लस बी स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर जिसके बराबर होता है 16b स्क्वायर के, ऐसे हमने इसको लिख लिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हम इसको लिख लेते हैं जी, नीचे हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर कॉमन लेना होगा, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक की थी ना तो कॉमन लेना होगा, तो कॉमन लेकर क्या आएगा ए पहले में कॉमन आ रहा है और ए प्लस 16b आ गया अंदर, और आगे देखें तो प्लस 4b कॉमन आ रहा है और b भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4b इंटू ए प्लस 16 आ गया अंदर और b साथ में, ठीक है। तो एक भी बाहर था, एक हमने अंदर लिख लिया, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय, हम इसको आगे जो है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ लिखें, ये क्यों, क्योंकि एक चीज़ नज़र आ रही है जो मुझे, वो हम यहाँ पर उसके ज़रिए से इसको सॉल्व करेंगे। इसको गो के ये स्क्वायर बन रहा है लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको मज़ीद क्वेश्चन लंबा करना पड़ेगा, हो जाएगा क्वेश्चन, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको स्क्वायर बनाते हैं तो क्वेश्चन आपका मज़ीद लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिहाजा एज इट इज़ लिखें, ठीक है। अब जो थर्ड टर्म है वो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर प्लस 16ab माइनस 4ab, अब इसमें से कॉमन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है और आगे हमारे पास बचा ए प्लस 16 और बी, ठीक है, बी भी है साथ में, और आगे हमने लिया जब माइनस को और 4 को कॉमन और बी को, तो अंदर क्या बचा हमारे पास ए प्लस 16 बी यहाँ पर भी बचा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, हम इसको लिख सकते हैं जी ए क्यूब माइनस 4b और इसका क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है जो कि बराबर होता है ए माइनस बी यानी ए माइनस 4b इंटू ए स्क्वायर यानी ए और इसका स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b का स्क्वायर कितना होता है, 16b स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फार्मूला हमने ओपन किया है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट करना है हमने, और जो चीज़ें एज इट इज़ लिखी जा रही हैं उनको लिखना है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो यस, ये देखिए नीचे है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वायर, तो देखें ये किससे कैंसिल आउट होगा, ये जो ऊपर है हमारे पास, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b, ऊपर नीचे है ना तो कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। अब आगे देखें तो हमारे पास ये भी है ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 16b स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 16b स्क्वायर, ये मैंने इसीलिए रखा था इसको कि ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और बचा क्या है हमारे पास, कोई और चीज़ कैंसिल तो नहीं हो रही, यस अभी नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन अगले स्टेप में वो भी हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं जो हमारे पास बच गया, ठीक है, मिड वाली जो पॉलिनोमियल थे दोनों वो हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या हमारे पास ए प्लस 4b ओवर, अब इसको यहाँ पर बना लेते हैं जी ए प्लस 4b, यानी हमने जो बाहर था इसको एक बार लिख लिया, इसको और इसको, ठीक है, और अंदर जो है उसको भी हम एक बार लिख लेंगे, वो क्या है ए प्लस 16b, ठीक है, यूँ हमने इसको लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय, देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है, ऊपर है हमारे पास ए माइनस 4b इंटू ए प्लस 16b, ये हमारे पास आया था, और डिवाइडेड बाय ए माइनस 4b, ए माइनस 4b, ठीक हो गया जी। अब देखें तो ए प्लस 4b है तो ये नीचे ए प्लस 4b से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, आगे ए माइनस 4b है तो ए माइनस 4b से कैंसिल हो गया, ए प्लस 16b है तो ए प्लस 16b से कैंसिल हो गया, और आंसर हमारे पास जी 1 ही आ गया, ठीक हो गया।
तो इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, जस्ट आपको अगेन वही बात के फार्मूले आने चाहिए। अब ये क्वेश्चन 11 है हमारे पास, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये भी, मल्टीप्लाई और डिवाइड के मेरे ख्याल में, मैं तो कहता हूँ कि प्लस माइनस से बहुत ईजी है। तो देखें ए ओवर ए को हमने इसी तरह लिख लेना है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको खोल दें, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आगे लिख लें जो माइनस 2ab यहाँ पर गिवन है आपको, ठीक है। अब देखें मल्टीप्लाई बाय a4 माइनस b4, मैं इसको लिख लेता हूँ ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का ये फार्मूला है, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, यूँ मैंने इसको लिख लिया। आप डिवाइडेड बाय देखें, अब इसको हम यहाँ पर खोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये दो हमारे पास वो फार्मूला है जो हमने ये ओपन किया, ठीक है, सिर्फ ये। आगे माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी है तो उसको भी यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यूँ लिख लिया हमने, और आगे जो है उसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखने से क्या होगा, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएं, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, उलट हो जाएगा, बस याद रखें, बाकी चीज़ वही रहेगी। फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते, अगले स्टेप में हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस 4ab यूँ आ गया, ठीक है। देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो देखें इज इक्वल टू, ये आ रहा है जी ए ओवर, अब यहाँ पर प्लस का 2ab माइनस का 2ab आपस में कैंसिल हो गई, बचा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखें तो अगर जो चीज़ कैंसिल हो रही है तो हमने उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ लिख लेते हैं जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिलहाल इसको यूँ लिख लेते हैं, वैसे ये कैंसिल आउट होगा अगले स्टेप में हमारे पास जो पीछे है इसके साथ, ठीक है। अब जो आगे है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखें जी मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, देखें तो यहाँ पर है हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखें तो प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी और माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और आगे देखें तो जो है उसको नीचे ही लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है ताकि ये इजीली हमें समझ आ सके, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab है, ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल दें यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab जो ऊपर लिखा हुआ है साथ में, ठीक है, वो हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो फिर से हम इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ये हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या बचता है, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, जो बचता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये क्या है जी कि ए सिर्फ बचेगा, डिवाइड में से जो था वो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको एज इट इज़ हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब है। अब हम इसको भी थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, वो क्या आएगा, ये आएगा जी हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, यानी यूँ लिखेंगे हम इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम ऊपर ही लिख लेते हैं, जगह मौजूद है हमारे पास। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab प्लस माइनस माइनस और माइनस का ए बी आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 2ab और माइनस 4ab, तो ये माइनस का 2ab आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं जी, ठीक है। तो देखें क्या आता है हमारे पास, ए प्लस बी से कैंसिल हो गया और बाकी कोई चीज़ कैंसिल हो रही है स्टेप में, यस, ये एंड पे जो है स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय, हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर
ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर है, तो ये a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला है। ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर सीधा सीधा फार्मूला है, ठीक है। तो ये जो स्केयर है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी दो है ना हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ए ओवर ए माइनस बी, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। और यही इसका आंसर होगा। तो मेरे ख्याल में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं, सिर्फ आपको फार्मूले आने चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखें, ए स्केयर माइनस 1 को हम लिख लेते हैं ए का स्केयर माइनस 1 और इसका स्केयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस ए माइनस 2 है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं कि ए स्केयर मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। यहाँ माइनस का हमें चाहिए तो 2 के साथ माइनस लिख लेते हैं, यानी बड़ा बड़ा होगा जो उसके साथ माइनस होगा, ठीक है। तो ए स्केयर माइनस 2a और प्लस ए, तो प्लस माइनस माइनस 2a माइनस ए माइनस का ये आ गया, और मल्टीप्लाई करें तो साइड के प्रोडक्ट के बराबर ये आ गया, ठीक है, और माइनस 2 यूँ लिख लें, ठीक है। अब आगे देखें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और इसी तरह से स्केयर प्लस 5a प्लस 6 है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि डिवाइड की फॉर्म में जब हमने लिखना है तो इसको पहले ऊपर लिख लें, ठीक है, बाद में इसमें हम कार्रवाई भी करनी होगी जो कर लेंगे, ठीक है। तो ए स्केयर प्लस 5a प्लस 6 इसको नीचे लिख लें। आगे देखें तो डिवाइड है, फिर इसको भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें, तो ए स्केयर प्लस 4a प्लस 3 डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस 4a प्लस 3। ओके, अब हम क्या करते हैं जी, पीछे जो हमारे पास जो हमने फार्मूला बनाया था उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ए स्केयर माइनस 1 का स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, ठीक है, तो ए प्लस बी यानी ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो a इंटू ए माइनस 2 यानी पहले दो में a कॉमन आया, आगे देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस 1 ले लें और a माइनस 2 यूँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ए स्केयर माइनस 5a प्लस 6 है, तो हम 6 ए स्केयर आए माइनस 5 को इस तरह से ब्रेक करना है, तो किससे आएगा ये देखें, ए स्केयर मैं अगर इसको लिखूँ कि माइनस का 3a और माइनस का 2a, तो देखें माइनस माइनस प्लस 3 2 5 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3 2 6 ए स्केयर, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ठीक है, और प्लस 6 डिवाइडेड बाय, हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ भी हमें इसी तरह से ब्रेक करना है, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस का चाहिए, तो हम क्या करते हैं जी, प्लस का 3a लिखते हैं और प्लस का 2a लिख लेते हैं, तो प्लस 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 3 2 5, ठीक है, और प्लस का 6, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी हमारे पास यही काम है, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर प्लस 4a को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होकर 3a स्केयर आए, और जब प्लस माइनस किया जाए तो ये दोबारा से यही आए, ठीक है। तो 3a प्लस ए हम अगर इसको लिखें तो प्लस का 3a प्लस का a और प्लस का 3, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 3a प्लस a 4a हो जाएगा, ठीक है, और 3a a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a का स्केयर हो जाएगा जो कि साइड का प्रोडक्ट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी वही काम है, सिर्फ ए स्केयर को हमने इसके साथ जो है वो हमने माइनस 4a को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस होकर दोबारा से यही आए और मल्टीप्लाई हो तो 3a स्केयर आए, तो यहाँ पर ऊपर हमने 3a प्लस माइनस देखा था ना, यहाँ हम दोनों माइनस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3a माइनस का a, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3a 4a, और मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड के प्रोडक्ट यानी 3a स्केयर आएगा, ठीक है, और प्लस 3 इसी तरह से आगे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे जी, ये बराबर आ रहा है जी a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, आगे देखें तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पहले में कॉमन आ रहा है a, अंदर देखें तो a माइनस 3, फिर आगे देखें तो माइनस 2 कॉमन आ रहा है, और अंदर बचा हमारे पास a माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे हमारे पास फिर से a कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा हमारे पास a प्लस 3, और आगे देखें तो प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा हमारे पास a प्लस
3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ देखें तो a कॉमन आ रहा है, अंदर बचा हमारे पास a+3, प्लस कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो +1 ले लें, a+3 डिवाइडेड बाय, यहाँ ले लें जी a को कॉमन तो a-3 आएगा, -1 को कॉमन ले लें तो a-3 अंदर आ जाएगा। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो यहाँ देखें जी कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, क्या हो रहा है, a+1 और a+1 तो कैंसिल हो रहा है, तो छोड़ना तो नहीं है, तो a-1 और a-2 इस तरह से आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, आगे देखें ये जो बाहर है इसको एक बार लिखेंगे और जो अंदर कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, ये सारे टर्म्स में यही होगा। तो हम क्या करते हैं, जो बाहर है वो उसको एक बार लिख लेते हैं, a-2 बाहर है और a-3 अंदर कॉमन है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। और नीचे देखें तो a+2 है और a+3 है, तो हम इसको यूँ लिख लेंगे, ठीक है, a+2 इंटू a+3। आगे देखें तो मल्टीप्लाई बाय, जो बाहर है उसको लिख लेते हैं, वो है जी a+1 और अंदर है हमारे पास a+3 डिवाइडेड बाय, नीचे देखें तो a-1 है बाहर और a-3 है जी अंदर, ठीक है। तो देखें a-1 डिनोमिनेटर में कहीं मौजूद है, पहले कहीं देखें, ठीक है, तो ये है लैंड पे, ठीक है, हमने इसको कैंसिल कर दिया। आगे देखें a-2 है ऊपर, तो नीचे भी a-2 है, इसको भी कैंसिल कर दिया। आगे है a-3, आगे कहीं है, यस, ये नीचे फिर से मौजूद है, इसको भी कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास a+1 नीचे कहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है, और a+3 है, यस, नीचे ये मौजूद है, ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या बचा, a+1 ओवर a+2, a+1 ओवर a+2 आ गया, ठीक है, और यही हमारा जवाब होगा, ठीक है। तो अब से चीज़ आपको क्लियर होगी, हमने इसका आंसर मालूम कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।